नमस्कार, आपका स्वागत है बिन बात की बात में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमन आनंद। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, एन इंस्पायरिंग मॉडल एंड अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल। तो आज हमारी बातचीत होने वाली है अमन के साथ। लेट्स गेट टू नो अमन। तो अमन, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि दिस इज़ अमन, आई वॉन्ट टू नो इसके अलावा हु इज़ अमन। हेलो एंड मुझे चैलेंजेस काफ़ी पसंद है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ अमन के बारे में, तो उसे चैलेंजेस करना काफ़ी पसंद है। एंड काफ़ी लोग जो मेरे जो को नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि मतलब मैं काफ़ी रूड हूँ और वो मुझे इसलिए हेट करते हैं। बट एक्चुअल में मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ एंड मैं ज़्यादा लोगों से जब मैं घुल मिल लेता हूँ तभी मेरी ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है, बॉन्ड होता है, और तभी ज़्यादा लोग मुझे अच्छे से जान पाते हैं। तो डू यू थिंक कि जो लोग आपको सॉर्ट ऑफ हेट करते हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, डू यू यूज़ दैट फॉर योर पॉजिटिव वे में या फिर अपने थोड़े से नेगेटिव वे में? यस, पॉजिटिव वे में, क्योंकि मुझे अपनी सराउंडिंग कम रखना ही पसंद है। मुझे ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं, जो मुझे नहीं समझ पा रहे उनको मेरे को चाहिए भी नहीं वो लाइफ में। तो आई लाइक दैट बाउंड्री विद मी। राइट। तो जैसे कि अभी बातचीत हो रही थी कि यू आर अ मॉडल, या राइट? मॉडल है, यू हैव अ गुड बिल्ट एज वेल एज आई कैन सी। तो वर यू लाइक दिस फ्रॉम द बिगनिंग या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन था, कुछ डिफरेंस था? उस बारे में कुछ बातचीत करना चाहिए। सो पूरी लाइफ मेरी ट्रांसफॉर्मेशंस पे ही रही है एंड मैं जो कंटेंट भी बनाता हूँ वो भी ट्रांसफॉर्मेशंस पे ही है कि मैं पीपल को ग्लो अप करने में हेल्प कर सकूँ। मुझे वो काफ़ी पसंद भी है कि मैं खुद की जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म करी है लाइफ, वैसे मैं और लोगों की भी अपने सराउंडिंग में करूँ कि उनकी लाइफ भी बेटर हो पाए। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो लाइक बचपन में जब मैं 13-14 का था तो सराउंडिंग में मुझे काफ़ी बुली किया जाता था बिकॉज ऑफ माई लुक्स में भी और अदर थिंग्स भी। जैसे कि मेरे को काफ़ी टैनिंग थी एंड मेरा बिल्ट भी काफ़ी वैसा था एंड साथ में हाइट भी कम थी। तो फिर वो मैंने अपने पे ध्यान दिया, हाइट भी बढ़ गई, सब कुछ फिर साथ साथ होता रहा एंड वही अपने पे फोकस करना चाहिए, सब चीज़ें सही हो जाती हैं। अमन, हमारे जैसे कि दर्शक हैं, तो आपके जैसे कई अमन होंगे जो शुरुआत कर रहे होंगे, कहीं से उठ खड़े हो रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ टिप्स या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा अपने बारे में कि लाइक जो मेरा ये मॉडलिंग एक्टिंग बहुत रैंडम तरीके से शुरू हुआ। लाइक मैं एक म्यूज़िक वीडियो में अपनी दोस्त को छोड़ने गया था और उन्होंने मुझे ले लिया उस म्यूज़िक वीडियो में बिना किसी ऑडिशन के, और उससे मेरे को लगा कि मैं भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो यू नेवर नो तुम्हारा पाथ कहाँ बन जाए, बट तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। वही मैं अगर और मेरे जैसे अगर अमन है या कोई भी है, उसको मैं ये बोलूँगा कि आप घर बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा और तभी आप कुछ कर सकते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन कि अब जैसे अमन एक जगह पे है, तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अमन? हम अब कहाँ देखेंगे अमन को? इससे बेटर ही देखोगे, क्योंकि मैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही मुझे पसंद है एंड वो ही करता रहता हूँ मैं। तो इसलिए भी मैं थिएटर सीख रहा हूँ कि मैं अपनी एक्टिंग को भी इम्प्रूव कर सकूँ। तो वैसे ही मैं सीखता रहता हूँ, तो होप्स सो कोई और अच्छी जगह पे, मे बी इन मूवीज, लेट्स सी। Why not in movies? Of course in Yeah. movies. So it was great talking to you. या सेम, Thank you so much. थैंक यू सो मच। And one more thing I would like to add कि since we are actors, तो we have worked together बहुत समय से, and now I'm just capping. ये चीज़ कट करनी पड़ेगी. Thank you. असलम भी रखते हैं पहलवान। Now we are in conversation with Radhika Raj. I would like to give a little introduction about Radhika Raj. ये हमारे 24 to 25 बैच की बेस्ट एक्ट्रेस रह चुकी है ग्लोबल एक्ट्रेस ग्रुप, एंड शी इज एक्ट्रेस, शी इज अ मॉडल, शी इज अ डांसर एंड अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, मेनी कंग्रेचुलेशन ऑन बीइंग द बेस्ट एक्ट्रेस. थैंक यू सो मच. तो मुझे ये जानना है कि राधिका राज की अब तक की जो जर्नी रही है, शुरुआत से लेके अब तक, उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स, क्या खासियत थी? उस जर्नी के बारे में कुछ बताओ. ओह, मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है एक्चुअली. एक तो मैं 3 सिटी मैंने अलग अलग चेंज की है अपनी ग्रेजुएशन को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके. और सेकंड चीज़, इसमें जो थोड़ा सा स्ट्रगल रहा वो फैमिली का रहा कि वो जिस लाइन में मैं जाना चाहती थी वो अलाउड नहीं कर रहे थे मुझे बिल्कुल भी. उनको लगता क्या था, वो चाहते थे कि मैं दिल्ली पुलिस में जाऊँ, उनका ड्रीम था ये. बट मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. मेरा जो था वो कैमरे को देख के मैं कुछ हो जाता था मुझे. मैं हमेशा से बचपन से ही अपने आप को टीवी पर देखती थी और मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं उसी लाइन में जा रही हूँ फाइनली. तो जो मैं चाहती थी मैं वही करती हूँ. राइट. तो स्ट्रगल से याद आता है, एक तो हम
क्योंकि यू आर फ्रॉम अ मॉडलिंग पर्सपेक्टिव एज वेल, Yes. तो आपने आउटर वर्ल्ड से तो स्ट्रगल किया होगा, बट आई वांट टू नो कि आपके इनर स्ट्रगल्स क्या रहे इस तरह। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे ना अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने ना बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल आजकल के टाइम पे लोग ना मेहनत और स्ट्रगल को ना एकदम मर्ज कर देते हैं। उनको डिफरेंस नहीं पता कि मेहनत क्या है, स्ट्रगल क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तीनों टाइम की रोटी खा रही हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, मेरी फैमिली मुझे अलाउड कर रही है हर चीज़ के लिए, और मैं जो कर रही हूँ, जो करना चाहती हूँ मैं कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं ये स्ट्रगल नहीं है, मैं खुश हूँ हर चीज़ करके। हाँ, मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, जो मुझे आगे भी करनी है, अपनी मेहनत डबल करनी है। तो स्ट्रगल तो अभी तक मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी, बट हाँ मेहनत की है स्टार्टिंग से ही। मॉडलिंग लाइन में भी बहुत ज़्यादा और कर रही हूँ, और एक्टिंग लाइन में भी बहुत ज़्यादा। अभी मैंने जैसे कि जिक्र किया, सबके सामने भी मैंने जिक्र किया था कि आपको बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, एंड आई डू बिलीव कि आप बहुत अच्छी, बहुत उम्दा एक्ट्रेस है। तो क्योंकि वी हैव वर्क टुगेदर एज वेल, बहुत शुरुआत में हमने बहुत ग्लोबल एक्टर्स ग्रुप में सीन वर्क करे हैं, अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे हमेशा ये लगता था ना कि यू हैव अ रोमांटिक एसेंस टू यू। ओके, तो व्हाई डू आई फील लाइक दैट? डू यू ऑल्सो फील कि आपके पास ये रोमांटिक एसेंस आता है? जब भी अगर मैं आपको कैमरे पे भी देखूँ ना तो वो रोमांटिक एसेंस दिखता है, अगर मैं आपको स्टेज पे भी देखूँ तो ना वो एसेंस दिखता है। तो व्हाट इज बिहाइंड दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको कि बहुत ही प्यारी चीज़ आपने मेरे लिए बोली है। सेकेंडली कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना लव पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो जो इंसान लव पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रोमांस होगा, क्योंकि रोमांस एक लव का ही पार्ट है। तो आई फील कि मैं वो लड़की हूँ। तो लव आपके लिए फिर क्या डिफरेंशिएट करता है? लव यार, लव मेरे लिए ना सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान की लाइफ में प्यार नहीं है ना, वो इनकम्प्लीट है, और जिस इंसान के पास प्यार है ना, वो कंप्लीट है। मतलब लव के बिना मुझे हर चीज़ इनकम्प्लीट लगती है। तो मतलब आप दुनिया में आए तो लव करके जाओ। यस, मैं प्यार से ही आई हूँ, मैं सबको प्यार देकर ही जाना चाहती हूँ। अब हम राधिका राज को कहाँ देखते हैं, उसके फ्यूचर गोल्स कहाँ? ओके, सो अब आप राधिका राज को एक एक्टर के रूप में ही देखते हो, और आगे भी उसी रूप में देखोगे। अब मैंने इससे पहले थोड़ा सा मेरा हुआ था कि मुझे मॉडलिंग चूज़ करना है या एक्टिंग चूज़ करना है, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर चुकी हूँ बहुत टाइम से कि अब मुझे एक ही मेरा गोल है, और एक ही उस पर फोकस है कि बेस्ट एक्ट्रेस। एंड विद दैट हमारी राधिका के साथ अभी बातचीत पॉज पे हो जाएगी। कैमरा के सामने तो पॉज पे है, पर जैसे ही कैमरा कट होता है हमारी बातचीत अभी भी जारी रहेगी। नाउ इन कॉन्वर्सेशन विद विवेक मुंडे। हमारे साथ विवेक मुंडे जुड़े हुए हैं। ही इज एन एक्टर और 12th में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट भी हैं ये। तो हम बात करते हैं विवेक मुंडे के साथ। मुंडे, आई वांट टू नो अबाउट यू कि आप जैसे कि हम जानते हैं आप एक एक्टर हैं, एक्टर के साथ साथ आप और क्या करते हैं? एक्टिंग के साथ? हाँ, तो मैं एक्टिंग के साथ मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। मैं 12th के अंदर हूँ और अभी मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं, तो मैं बोर्ड्स के बाद सोच रहा हूँ अपनी एक्टिंग को ही मतलब कंटिन्यू में रखूँगा, और क्या कहते हैं फिर अपना वो कॉलेज करेंगे। जी, तो मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे हम ग्लोबल एक्टर्स ग्रुप में भी एक्ट, हमने साथ में बहुत काम भी किया है, कैमरे के साथ भी हमने काम किया है, स्टेज पे भी काम किया है। वी यूज अ नेम फॉर यू, दैट इज मुंडे। व्हाई डज एवरीबडी कॉल यू मुंडे? मैं बता देता हूँ, मेरा नाम विवेक मुंडे है, सरनेम मेरा मुंडे है। तो जो मेरा सरनेम है ना, तो सब मेरे को विवेक के नेम से नहीं, मेरे सरनेम के नाम से बुलाते हैं। मतलब आप लाइक इतने आइकॉनिक हो के लोग आपको ना आपके सरनेम से जानते हैं। हाँ। वाह। अच्छा मुंडे, ये बताइए कि हमने ना रील्स में देखा है, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं तो हमारे फॉर यू पेज पे जो रील आती है, तो ये झमेली की दुनिया में आपका, इससे आपका क्या ताल्लुक है, उसके बारे में बात करिए कुछ। अच्छा, आप बेसिकली झमेली की दुनिया, हमने ये पेज बनाया था लोगों को हंसाने के लिए। हम चाहते थे कि जो अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं, जो मतलब कि जॉब करते हैं 9 to 5 और 9 to 10, है ना, तो मतलब वो अपनी जॉब से परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है। कोई मतलब आपने सुना होगा वो से वो हो रहे हैं स्ट्रेस के चक्कर में। तो मतलब हमने उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने कॉमेडी कंटेंट निकाला कि लोग को थोड़ा रिलीफ मिले अपने उससे, तो मतलब उन्हें रिलीफ मिलेगा, तो इसलिए हमने कॉमेडी कंटेंट लाना चालू किया झमेली की दुनिया को। ओके विवेक, इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज क्या होगी अभी? मेरी 17 ईयर्स एज है। तो एक 17 ईयर्स
ओल्ड जो विवेक मुंडे हैं अगर 5 साल की उम्र के विवेक मुंडे से मिलेगा तो वो उसको क्या बोलेगा? मैं तो इतना ही कहूँगा कि खुल के जियो, किसी चीज़ की टेंशन मत। तो क्या ये आप अपने प्रेजेंट पे भी लागू करते हो, खुल के जियो? मतलब ये जब के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत टेंशन ली थी मतलब कुछ चीज़ों की, और मैं कहूँगा कि वो थोड़ा मतलब वो तो 18 या 17 पे ही तो सही है, पर मैंने मतलब जो 5 इयर्स पहले की वो थी, तो वो देखा जाए ना तो वहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, वहाँ पे तो वो सही था। तो वी कैन इमेजिन कि शायद आप अपनी उम्र से जल्दी बढ़े हो, ऐसा हम मान सकते हैं। हाँ ये क्या, ओके, तो ये बताइए विवेक मुंडे की कुछ ऐसी टीचिंग्स लाइफ में आपने सीखी हो या फिर किसी का कुछ ऐसा कहा जो आपको हमेशा लाइफ में याद रहता हो? हाँ मैं तो बस ये सुना है कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब जो भी चल रहा है लाइफ में उस पर ध्यान, तो मतलब ऐसा है कि मतलब जो चल रहा है ना वो भगवान की उससे हो रहा है, कि मतलब जो हो रहा है वो आगे के अच्छे के लिए हो रहा है तुम्हारे, तो मतलब किसी चीज़ को लेके नहीं बैठना चाहिए कि हमारे साथ ये हुआ या वो हुआ, यही कहना है। और प्यार के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ प्यार मतलब अच्छा तो है, मतलब कि देखो प्यार आजकल देखा जाए तो मतलब प्यार को मतलब ऐसे ही बनाया गया है, मतलब जो पहले प्यार होता था अब नहीं है वो वैसा। ये प्यार को मतलब खिलौना बना रखा है, खेल बना रखा है। राइट, तो विवेक मुझे ये बताइए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है टू गेट टू नो मोर अबाउट यू। मान लीजिए लिविंग और डेड, आपको 3 लोगों के साथ ना डिनर करने का मौका है, कोई भी 3 ऐसी पर्सनैलिटी लिविंग या डेड, तो ऐसे कौन सी पर्सनैलिटीज होगी जिनके साथ आप डिनर करना चाहोगे एंड व्हाई? देखा जाए तो मैं श्री कृष्ण उनके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि हमें कलयुग में आ जाता है, तो मतलब हमने सतयुग त्रेता युग ये सब तो देखे नहीं है, तो हम चाहते हैं कि मतलब एक बार उनसे मिल पाए, मतलब पता है मरने के बाद मिलते हैं पर ये कितना वो है कितना नहीं, कैसे मिले ना मिले कुछ वो नहीं, तो रियल में देखा जाए तो मतलब लिविंग और डेड की है, तो उनसे मिलना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा हाँ बॉलीवुड, जैसा आपने कहा मैं एक्टिंग के अंदर हूँ, आपने बताया अपने पॉडकास्ट के अंदर, तो मैं SRK से मिलना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाए ना मतलब एक जो मतलब डिनर की वो होती है ना, हमें बहुत सी चीज़ें सिखा देती हैं, मतलब हम SRK से मतलब वहाँ पे बातचीत होगी तो वो हमारे प्रोफेशन के ऊपर बात होगा, तो हमें उन्हें भी मेरे से कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा ये। और मैं चाहूँगा एलोन मस्क, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बिजनेसमैन हैं, आपने देखा होगा, तो मेरे को थोड़ा बिजनेस के अंदर भी वो है, तो मैं इसलिए उनसे मिलना चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ा बिजनेस का भी मतलब पता लगे कि उन्होंने कैसे वो करा है। मतलब मैंने सुना है कि उन्होंने अपना मतलब सारा पैसा लगा दिया था अपनी कंपनी को बचाने के लिए, तो इसलिए मैं इन 3 जनों से मिलना चाहता हूँ। तो अब हम फ्यूचर में विवेक मुंडे को पर्दों पे देखेंगे, ऐसा मैं मानूँ, या हम विवेक मुंडे को बिजनेस में देखेंगे? आपने वो तो सुना होगा कि सेलिब्रिटी संग के संग अपना प्रोडक्ट चला रहे होते, लॉन्च करते, तो मतलब वही पर्दों के साथ मैं अपना कंपनी ओन करूँगा। ऑल द बेस्ट टू यू विवेक मुंडे एंड आई होप वी सी यू एज बिग। इसी के साथ हम आज की कॉन्वर्सेशन विद विवेक मुंडे हम उस पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाते हैं और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नाउ इन कॉन्वर्सेशन विद पीयूष गंभीर, पीयूष हमारे साथ एक्टर है और हमने काफ़ी वर्क्स में काम किया है। तो पीयूष, हु इज पीयूष गंभीर, अपने बारे में बताइए। So I'm 24 year old and I recently joined Global Actors Group and it was like मैंने 2019 में figure out करा कि like what I really wanted to do. I've been working in a corporate sector and मुझे समझ आया कि मुझे उस चीज़ में ना ध्यान दे करके like मेरे को कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। Then I started my journey in content creation. I tried my best over there on Instagram और TikTok and all, तो बट वहाँ से मेरे को समझ आया कि मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है। या
सो अभी आई एम डूइंग लाइक एक्टिंग एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ एंड इस चीज़ में अपने आप को और ज़्यादा आगे तक लेके जाऊँ या Right. तो since I have worked with you, I have realized कि आप बहुत चार्मिंग है, बहुत कैरिज्मेटिक है. तो what is the reason behind it? Piyush? द रीज़न बिहाइंड इट लाइक मैं ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था, ठीक है. तो मैंने स्टार्टिंग में लाइक आई वाज नॉट दिस मच चार्मिंग और लाइक आई थिंक दिस इज़ ऑल लाइक दिस इज़ व्हाट आई वर्क लाइक मैंने अपने आप पर काम करा. आई हैव वर्क ऑन माई सेल्फ. मैंने अपने ऊपर खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करा बिकॉज जब मेरे को ये चीज़ फिगर आउट हुई कि मेरे को एग्जैक्टली करना है अपनी लाइफ में, तब मुझे रियलाइज है कि मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा. एंड आई वाज स्किनी गाय एंड ऑल, नॉट इन गुड लुक्स एंड ऑल. मेरे को इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे पहले कि यू नॉट अ गुड लुकिंग गाय एंड ऑल. मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रॉमा इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हुई हूँ एक टाइम पे कि आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग. बट मैंने उस चीज़ को ना ध्यान दे करके आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड ठीक है नाउ आई एम. तो I want to know कि working on yourself. Yeah. What is this working on yourself? How did you do that? क्या steps थे? क्या कुछ baby steps रही होंगी? तो what Yeah. were the initial steps? या लाइक मुझे ऐसा रियलाइज़ हो कि आई हैव बिन मैं अपने खुद को दोष दे रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा. लाइक आई एम नॉट ट्रीटिंग माई सेल्फ वे टू गुड लाइक कि मैं काम ही करे जा रहा हूँ. आई हैव बिन वर्किंग फॉर लाइक 12-13 आवर्स फॉर नॉन स्टॉप मूवी एंड मुझे ऐसा लगा कि आई शुड स्टॉप डूइंग दैट. अपने ऊपर इतना ज़्यादा हार्म करना चाहिए खुद को भी कि आप बस करते जा रहे हो कुछ एंड खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हो, है ना. तो देन उसके बाद मैंने क्या करा, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई लाइक बॉडी. मैंने जिम ज्वाइन करा एंड खाने पीने पे ध्यान करा मैंने उसका एंड मैंने अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करा. Right. तो what was the difference between you working out पहले के पीयूष में और अब के पीयूष में? क्या अंतर है? क्या डिफरेंस है? क्या मेजर ड्रास्टिक डिफरेंस? पहले का पीयूष कोई भी चीज़ करता था तो वो उसको 10 चीज़ें अपने दिमाग में रख के चलता था. अभी भी रख के चलता हूँ बट मैं खुद को भी अपना प्रायोरिटी करता हूँ पहले कि हाँ तू भी है पीयूष, तो तुझे पहले अपना ध्यान रखना है, उसके बाद ही तू 10 चीज़ें कर पाएगा. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पहले पीयूष गंभीर अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते थे बट नाउ ही डज. या एग्जैक्टली. या नाउ आई डू अप्रिशिएट माई सेल्फ क्योंकि ये जो जर्नी थी मेरी, मतलब ये जो मैंने ज्वाइन करा इट वॉज अ वेरी अनप्लैन्ड एंड आई वॉज नेवर थिंकिंग अबाउट कि मैं इसको ऐसे करूँगा कि मैं कॉर्पोरेट में जाऊँगा एंड ऐसे इट जस्ट हैपेंड सो सडन. तो या It was very great while talking to our family guy Piyush Kabir, and I hope you do great good in life. And with that, we'll take a little pause with Piyush Kabir as well.